नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जीके विद आरके में। दोस्तों, हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो पिछले 15 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। आप यदि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई में एक क्वेश्चन पूछने लायक है और हम इसलिए इसी प्रश्न को उठा के लेके आए हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है, आप प्रयास कीजिएगा इतने प्रश्न को रट लें, क्या कि आगामी परीक्षाओं के लिए जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कि यदि आप रट लोगे तो आगामी परीक्षाओं में यदि आप परीक्षा देने जाओगे, यदि इस तरह के क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो आप उस क्वेश्चन को टिक मार के आओगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर रोज़ आपको जीएस का वीडियो मिल जाता है सुबह में 10 बजे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए, हमारा पहला प्रश्न इस तरह से कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। ऑप्शन बी देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित जो शहर है वो देवप्रयाग है। इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। यहीं से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए कि सिंधु नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन डी कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला स्थित मानसरोवर झील के समीप अवस्थित है। कैलाश पर्वतमाला तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ऑप्शन सी सतलज। सतलज नदी हिमालय पार से उद्गमित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय पार क्षेत्र से उद्गमित होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है? ऑप्शन डी सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम क्षेत्र हिमालय पार क्षेत्र में है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत में राकास्ताल से तथा ब्रह्मपुत्र नदी आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, जबकि गंगा और महानदी भारतीय भू क्षेत्र से ही निकलती है। इस तथ्य को आप जरूर नोट कर लें या फिर इसको याद करें। एक क्वेश्चन में आपको हमने 3-4 क्वेश्चन इंक्लूड करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? ऑप्शन ए सिंधु। सिंधु नदी हिमालय पार से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? ऑप्शन बी यमुना। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। यह अत्यधिक प्रदूषित नदी है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट 7 नंबर, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? ऑप्शन डी नर्मदा और ताप्ती। भारत की नर्मदा, ताप्ती व दामोदर नदियां अपभ्रंश घाटी क्षेत्र से प्रभावित होती है। नर्मदा नदी और ताप्ती अरब सागर में गिरती है, जबकि दामोदर नदी हुगली नदी में मिलती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। नेक्स्ट 8 नंबर, भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? एक क्वेश्चन अभी आपने पढ़ लिया है, देखते हैं आपको कितना याद है तो आप इस हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करें। चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ गंगा नदी की 2 प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। यहीं से यह गंगा नदी का नाम से जाना जाता है। 9, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा। भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी गंगा है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा भी तलछट परिवहित किए जाते हैं, किंतु इनकी मात्रा गंगा के तलछटों से कम होती है। नेक्स्ट 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी कोसी। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है।
इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के ऊपर में तिब्बत से निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करते ही पश्चिम की ओर इसमें सुन कोसी तथा पूर्व की ओर इसमें तमुर कोसी आकर मिल जाती है। अरुण से मिलने के बाद यह सुप्त कोसी बन जाती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इतने तथ्य को। चलिए अगला प्रश्न इसी से संबंधित हमने लिया है। बिहार का विषाद या शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन बी कोसी। कोसी नदी को बिहार का विषाद या शोक नदी कहा जाता है। 12 नंबर, उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रीय पारीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। उत्तर पूर्वी भारत में प्रवाहित होने वाली राष्ट्रपारीय नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। राष्ट्रपारीय नदी कहने का मतलब है कि जो इस देश से ना आकर के दूसरे देश से आया हो। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी भारत जो है, आप ये नदी जो चीन से आकर के भारत में अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, और इतना तथ्य आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए 13 नंबर, भारत में निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन डी ताप्ती। गंगा, गोदावरी एवं महानदी पूर्वी प्रवाह वाली नदियां हैं। ये बंगाल की खाड़ी में अपने मिलन स्थल बिंदु पर डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि ताप्ती पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। यह अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये तथ्य आपको याद रखना है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने देखा, क्या आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन आप यदि क्वेश्चन बैंक देखते होंगे तो आपको भी मिलता होगा। यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को, इतने सारे क्वेश्चन को ज़रूर रट लें, ताकि आगामी परीक्षाओं में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी का घाटी का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी सही है, राजस्थान। राजस्थान जो है वो नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। आपको बता दें कि नर्मदा की द्रोणिका 87% मध्य प्रदेश में, 1.5% महाराष्ट्र में तथा शेष गुजरात राज्य में है। राजस्थान में इसकी द्रोणिका का विस्तार नहीं है, अतः राजस्थान नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देखिए 15, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत की पेरियार, नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में मिलती है, जबकि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। दोस्तों, इसमें जितने भी अभी तक हमने 15 क्वेश्चन बताया, उसमें से उम्मीद है आपको कि 30-35 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए अभी तक। यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि नहीं, 15 की जगह हमने 35 क्वेश्चन कर लिया है, और इसलिए हम जो है सो एक्स्ट्रा तथ्य को भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं, मान के चलिए ये जम्मू और कश्मीर है, और ऐसे मान के चलिए भारत है, तो जितने भी नदियां हैं सब क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ऐसे बहती है, ऐसे बहती है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, तो कौन सी नदी है? तो इसका देखिए सही उत्तर यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा, सोन नदी। उपयुक्त नदियों में से सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पटना के निकट गंगा नदी में ये मिल जाती है। सोन नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो पटना के निकट मिलती है। आप यदि पटना गए होंगे या पटना में रहे होंगे तो आपको पता है कि पटना से थोड़ा सा पहले सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है, जिसकी वजह से पटना में जो है गंगा नदी की क्या है, जो है जल प्रवाह बढ़ जाता है बारिश के दिनों में। अगला प्रश्न देखिए कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। आपको हम ये क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 नंबर के बीच में आपको हम ये क्वेश्चन बता चुके हैं। यदि आप थोड़ा भी ध्यान से देखे होंगे वीडियो को तो आपको ये आंसर इसका मालूम होगा। यदि आपको मालूम है इसका उत्तर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर दें। हम देखते हैं आप कितना सिंसियर होकर हमारा ये वीडियो देखते हैं। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपको हम और दे देते हैं। चलिए 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, और ये भी क्वेश्चन हम आपको पहले बता दिया है। तो हमने इसलिए 2 क्वेश्चन को लेकर के आए थे ताकि आप सिंसियर होकर देखो। यदि आप सिंसियर होकर नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो पुनः देखना पड़ेगा, और यदि आप पुनः देखते हैं तो आप हमें
ये इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हमने बताया आप इस क्वेश्चन को ज़रूर रट लें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर रोज़ 10 बजे जीएस का वीडियो अपलोड करते हैं, उसको देखने के लिए। धन्यवाद।